सो फर्स्टली जब मैं आपके पास आई थी जून 2024 में, तो आई वाज लाइक कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकती और मैंने अपनी लाइफ में इतनी गलतियां कर दी हैं कि अब मैं उन सबको समेट नहीं सकती। आफ्टर दैट मैंने आपसे बात की। प्रैक्टिशनर चूंकि मैं पहले कर चुकी हुई थी, उसको किए हुए भी मुझे टाइम हो गया था। मुझे फीडबैक्स ऐसे मिले थे कि आप छोटी हैं, हम आपसे बात नहीं कर सकते, और आपका एज फैक्टर बहुत कम है। तो मतलब बहुत लिमिटेशंस थी कि हम इस स्पेसिफिक एस्पेक्ट से हम आपसे बात नहीं कर सकते। और अनफॉर्चुनेटली मुझे रबाब सैयद इंस्टीट्यूट का तब पता भी नहीं था। और देन आपने मुझे हिप्नोसिस और प्रैक्टिशनर और मास्टर प्रैक्टिशनर तीनों ऑफर किए, एंड आई वाज लाइक के आई डोंट नो पैसे कहाँ से आएंगे। और आपने कहा कि ट्रस्ट करें प्रोसेस को और फिर उसको लेके चलें, और मैंने बिल्कुल उसी तरह किया। मैंने कहा कि अल्लाह ताला आपने मेरे लिए सबब बनाना है, एंड आई नो कि मैं कर सकती हूँ, और चूंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट है तो आपने मेरे लिए जो है रास्ता खोलना है। और उसके साथ साथ मेरा एक्सपीरियंस जो है रबाब सैयद इंस्टीट्यूट के साथ बहुत अच्छा गया। एक तो मेरे अंदर पहले एक ये भी लिमिटिंग बिलीफ था कि शायद मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती या मुझे समझ नहीं आती, हालांकि आई वॉज एफिशिएंटली स्पीकिंग इंग्लिश फ्रॉम पास्ट 2 years। फिर भी मेरे अंदर एक ये लिमिटिंग बिलीफ था कि शायद मुझे उस लेवल का नहीं आता, और जो मेरी कम्युनिटी है उसमें मैं छोटी हूँ, तो शायद मैं फिट इन नहीं हो पाऊंगी। तो ये बहुत अच्छा था कि आपको एक नेटवर्थ मिल जाती है कि जिन लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हो, और वो लोग आपको इतना खुश दिली के साथ आपको कबूल करते हैं, एंड दे अप्रिशिएट कि आप उनके दिल में कभी ये नहीं आता। इवन हर एनएलपी की मैंने ये खुसूसियत देखी है, उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि उनके अंदर हसद वाला एलिमेंट नहीं होता। वो बहुत अच्छे से एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। कोई उनसे आगे जा रहा है, वो उसको और अच्छे से अप्रिशिएट करते हैं कि आप और आगे जाएं, और इवन वो मजीद रिकमेंड भी कर रहे होते हैं कि आप मजीद किस तरह से आगे जा सकते हैं। मतलब ये इतना खूबसूरत लगता है कि मैं बता भी नहीं सकती, उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। प्रैक्टिशनर में इट वाज अ गेम चेंजर फॉर मी। पहले लाइफ कंडीशंस पता था, ठीक है कि अच्छा बस एक साइड पे हैं, लेकिन जब मैंने उसको एक्सेप्ट किया और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को लेके चलना शुरू किया कि कैसे हम अपनी लाइफ कंडीशंस को हम शिफ्ट कर सकते हैं अपनी ब्लूप्रिंट्स के साथ, मतलब उसको अलाइन कर सकते हैं। तो दैट वाज अ रियली बिग चेंज फॉर माय लाइफ कि मैंने देखा कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ जब मैं अपनी लाइफ कंडीशंस को समझ लूं, और जो मेरे डिजायर्ड स्टेट्स हैं उन सबको भी समझ लूं, और फिर उनके अंदर मैं किस तरह से जो ब्लैंक्स है उनको फिल कर सकती हूँ। मैं बिल्कुल अकेली थी जब मैंने इस सफर को शुरू किया, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई इस चीज को सपोर्ट नहीं करता कि आप एक्स्ट्रा को करिकुलर लेके चलें। बट आफ्टर डूइंग दैट, जब उन्होंने प्रोग्रेस को देखा तो सबने जो है माशाल्लाह मुझे सपोर्ट भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो कॉज एंड इफेक्ट मेजर चेंज लेके आया मेरी लाइफ में जब मैंने प्रैक्टिशनर किया। आफ्टर दैट टाइमलाइंस, और टाइमलाइन करने के बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम उसको अपने क्लाइंट पे अप्लाई किया, और उनका जो है ना वो काफी देर से 9 years से वो सेम स्टेट में थी और वो चेंज नहीं कर पा रही थी, अपने आप को पॉजिटिव साइड पे नहीं लेके आ रही थी। तो जब मैंने उनके साथ फर्स्ट टाइम टाइमलाइन के साथ वो किया ना, और वो इतनी जोर का हंसी, कहती है आपने मेरी इतनी लंबी जिंदगी को, इतनी ज्यादा मुश्किलात को आपने सिर्फ 1 inch का बना दिया है। और उस दिन मुझे और ज्यादा अपने ऊपर प्राउड हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक ऐसी चीज सीखी है जो मुझे भी बेनिफिट दे रही है पर्सनली। मेरी अपनी जो इनर ग्रोथ है, मेरी पॉजिटिव मेंटालिटी है, मेरी इमोशनल वेलबींग को वो इतना सपोर्ट कर रही है, और साथ ही साथ वो इस दुनिया में मजीद लोगों के लिए भी वो बहुत हेल्पफुल है। रबाब का जो स्टाइल था मुझे ज्यादा इफेक्टिव लगा व्हेन एवर वी आर डूइंग इंटरवेंशंस। तो वो एक बहुत फनी मोमेंट भी बीच में आ जाता था, एज वी डिड इन मास्टर प्रैक्टिशनर्स एज वेल। लेकिन वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, और जो चीज बहुत एक्सप्लेन आप अच्छे से करते थे अली, जैसे कॉज एंड इफेक्ट था, लाइफ कंडीशंस था, मैंने कभी उन चीजों के उस पर्सपेक्टिव को नहीं देखा। इवन एनएलपी करने जिस दिन मैंने एनएलपी किया था, आई डोंट इवन नो कि व्हाट इज एनएलपी और ये मुझे क्या बेनिफिट देगा। मुझे बस इतना पता था इट हैज पॉजिटिव इम्पैक्ट इन माई लाइफ, लेकिन वो कैसे होगा आई डोंट इवन नो। तो जो डीप एक्सप्लेनेशंस थी ना, दैट वाज द पार्ट जो बहुत अच्छे हर एक एस्पेक्ट को कवर करते हुए हुआ, और जो इंटरवेंशंस वाला पार्ट था ऑब्वियसली वो रबाब ने बहुत अच्छे से टैकल किया। ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग
Guys, आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, आप जितने मर्जी करें, आपको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि मैंने डिफरेंट जगह पे और भी एक्सपीरियंस किया है, वो आपको इतने सवाल नहीं करने देते। लेकिन यहाँ पे आप चाहे एक ही टाइम पे आप 100 सवाल ले आए, आप हर 5 मिनट के बाद अपना हैंड रेस करें, आप सवाल करें, नो प्रॉब्लम, आपको बहुत अच्छे तरीके से एड्रेस किया जाएगा। द सेकेंड थिंग, कोच हमारे पास 2 थे, तो जो शिफ्ट था दैट वाज आल्सो एनर्जेटिक। हमारे पास होता था, हमारे पास एक नया दिन है, एक नए तरीके के साथ होगा, वो बिल्कुल पैटर्न पिछले वाले जैसा नहीं होता था। दैट वाज रियली अमेजिंग थिंग। एंड द थर्ड थिंग इज, आपकी जो इसमें पेयरिंग होती है, जो एक तो हम कोचेस से राब्ता कर सकते हैं, दैट मीन्स मैं आपको एक्सेस कर सकती हूँ, अली को, मैं रबाब को भी कर सकती हूँ। अगर मैं कोई ग्रुप में क्वेश्चन नहीं करना चाह रही तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह वो भी रिस्पॉन्स दिया जाता है। और फोर्थ थिंग ये है कि हमारी पेयरिंग इस तरह से की जाती है, इवन मेरी जिनके साथ पेयरिंग हुई तो हमारी वैल्यू सिस्टम इतनी अलाइन थी, आपकी एक नेटवर्थ, आपका जो कनेक्शन है बहुत अच्छी कम्युनिटी में बन जाता है। जब मैंने प्रैक्टिशनर किया था उसके बाद मैंने 4 to 5 क्लाइंट्स लिए थे। एंड आफ्टर माय मास्टर प्रैक्टिशनर इट वाज रियली ग्रेट। नाउ आई हैव वर्कड विद 27 क्लाइंट्स, और जिनमें से 1-2 हैं जिनका लास्ट सेशन चल रहा है। एट द फर्स्ट मुझे यही था कि लोग पैसे नहीं देते, दैट वाज वन, एक मेरा लिमिटिंग बिलीफ था। सेकंड मुझे ये था कि लोग कभी भी साइकोलॉजी या अपनी सेल्फ ग्रोथ पे, मेंटल हेल्थ पे कभी फोकस नहीं करते, दैट वाज अनदर लिमिटिंग बिलीफ। और फिर तीसरा ये था कि भाई मैं इतनी छोटी हूँ, लोग मुझे क्यों लेंगे, तो ये मेरा तीसरा लिमिटिंग बिलीफ था। लेकिन जब मैं कॉज पे आई, आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो मुझे पता चला कि मैं यंग हूँ, मैं जो भी हूँ, इफ आई हैव द स्किल, इफ आई हैव द एक्सपीरियंस, इवन इफ आई हैव द स्किल ओनली, और मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब किया है, लाइक मैंने ट्रेनिंग को बहुत अच्छे तरीके से लिया है, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से क्लाइंट्स हैंडल कर सकती हूँ। एंड यस, 27 में से मेरे माशाल्लाह 5 क्लाइंट्स जो हैं वो इंटरनेशनल थे। 1 वाज फ्रॉम सऊदी अरेबिया, 2 वाज फ्रॉम यूके, और एक जो है वो मेरे फ्रांस से थी, और इसी तरह एक यूएसए से। बाकी सारे अल्हम्दुलिल्लाह में पाकिस्तान से हैं। और मुझे ये भी एक बहुत खुशी होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे भी एक बहुत अच्छी अवेयरनेस आ रही है लोगों को कि वो अपने सेल्फ ग्रोथ पे भी अब फोकस करना शुरू हो गए हैं। सो आई जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, कि मैंने प्रोसेस को ट्रस्ट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव क्रिएट अ ब्रेक थ्रू फॉर माई सेल्फ। या आई डू रिकमेंड, क्योंकि आपको जैसे आपने बताया वीडियो फाइल्स एक्सेस मिलती है हमें इंटरनेशनल ट्रेनर की, दैट वाज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी कि आपने एनएलपी 2 ट्रेनर से किया है ऑलरेडी, और तीसरे ट्रेनर जो है उनकी आप वीडियो फाइल्स भी आपको एक्सेस मिल जाती है, तो दैट वाज रियली गुड। और फिर आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जिंदगी में जब भी आपको कोई मुश्किल पेश आए, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, यू कैन क्वेश्चन, और आप अपनी एम्बिग्विटीज को क्लियर कर सकते हैं। एंड देन आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाता है, आपकी एक बहुत अच्छी कम्युनिटी बन जाती है। और फिर आपके जो इंटरवेंशंस का स्टाइल है वो एक बहुत अच्छे तरीके से होता है कि आपको इवन हमारे लिए वो बहुत हेक्टिक हो जाता है कि हमने अपनी डेली लाइफ के साथ इस ट्रेनिंग को जब साथ लेके चलना है, लेकिन वो कभी भी इस तरह थका देने वाला नहीं था, वो बहुत हैप्पीली और इन अ जॉय वो सारा काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह।